नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। गाँव के बाहर एक पुराना और उजाड़ हवेली खड़ा था जिसे सब भूतिया हवेली कहते थे। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहाँ रात में अजीब अजीब सी आवाजें आती थीं, जैसे किसी की चीखें, किसी की सिसकियाँ और कभी कभी तो कोई कदमों की आहट भी सुनाई देती थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि इस हवेली में कभी एक बड़े जमींदार का परिवार रहता था, पर एक रात सबको भयानक मौत का सामना करना पड़ा। तब से वह हवेली वीरान पड़ी थी। रवि, जो गांव में नया नया आया था, इन कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। वह एक पढ़ा लिखा लड़का था और उसे भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। उसने कई बार गांव वालों को यह कहते सुना था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। एक दिन गांव के लोगों से बहस करते हुए उसने कहा, मैं खुद जाकर देखूंगा कि वहां कुछ भी डरावना नहीं है। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोका, पर रवि ने किसी की नहीं सुनी। एक रात पूरी तैयारी के साथ वह हवेली में जाने को निकल पड़ा। उसने अपने पास एक टॉर्च और मोबाइल भी रख लिया ताकि किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवेली का दरवाजा बंद था, पर हल्के से धक्का देते ही वो चरमराते हुए खुल गया। हवेली के अंदर का वातावरण भारी और बोझिल था। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। कमरे के कोनों में टूटे हुए फर्नीचर और बिखरे हुए सामान थे, मानो किसी ने जल्दी में सब कुछ छोड़ दिया हो। जैसे ही रवि ने अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सब मन का वहम है। धीरे धीरे वह अंदर की ओर बढ़ने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। वह मन ही मन खुद पर हंसा और आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वह हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचा, उसकी टॉर्च की रोशनी एक पुराने आईने पर पड़ी। आईने में उसे खुद का अक्स दिखा, पर जैसे ही उसने नजरें हटाई, उसे लगा कि आईने में कोई और भी खड़ा है। उसने फिर से देखा, पर वहां कुछ नहीं था। दिल की धड़कनें तेज होने लगी। वह खुद को तसल्ली देते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा। फिर अचानक से एक दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि ये शायद हवा का झोंका है, पर तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज बहुत धीमी थी, मानो कोई बहुत दर्द में हो। रवि की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी, लेकिन वह खुद को साबित करना चाहता था, इसलिए वह उस आवाज के पीछे पीछे चलने लगा। हवेली के सबसे गहरे हिस्से में एक अंधेरा कमरा था। उस कमरे का दरवाजा खुला था। वह कमरे के अंदर घुसा और जैसे ही उसने कमरे का मुआयना करना शुरू किया, उसने देखा कि एक पुराना लकड़ी का झूला धीमे धीमे हिल रहा है, मानो कोई उस पर बैठा हो। रवि के पूरे शरीर में ठंडक की लहर दौड़ गई। उसने झूले के पास जाकर टॉर्च की रोशनी मारी, पर वहां कोई नहीं था। तभी उसके पीछे अचानक किसी ने उसकी गर्दन पर ठंडा हाथ रखा। वह तेजी से मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं और माथे पर पसीना छलकने लगा। वह डर के मारे चीखने ही वाला था कि एक धीमी आवाज उसके कानों में पड़ी, तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि ने डरते डरते पूछा, कौन है? आवाज फिर आई, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा भी अंजाम वैसा ही होगा जैसा हमारे साथ हुआ। रवि के पैर अब ठिकाने पर नहीं थे। वह पूरी ताकत से भागने लगा। उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है और हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हवेली का दरवाजा जैसे ही उसके सामने आया, उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और बाहर भाग निकला। गांव पहुंचकर उसने पलटकर देखा तो हवेली की एक खिड़की पर एक सफेद साया खड़ा था, जो धीरे धीरे गायब हो गया। उस रात के बाद से रवि कभी भी उस हवेली के बारे में बात नहीं करता था और उसने गांव वालों की बातों पर विश्वास करना सीख लिया।